नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे आर्मी पे स्लिप में होने वाली एब्रीविएशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे TOTRFD। जहाँ पे लिखा होता है तो उसका मतलब होता है टोटल रिफंड विड्रॉल्स, यानी जो भी आपने टोटल रिफंड किया होगा उसका विड्रॉल के बारे में वो जानकारी होगी। इसके आगे देखेंगे TPTL। इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस लोअर रेट, यानी जो भी हम ट्रैवल करते हैं उसका जो भी हमें बाद में कंपनसेशन मिलता है उसको TPTL में आता है। आगे देखेंगे सियाचिन अलाउंस, SIACHN। जहाँ भी लिखा होगा उसका मतलब है सियाचिन अलाउंस, क्योंकि सभी जानते हैं सियाचिन का अलग से एक अलाउंस मिलता है। REJTYPE। इसका मतलब है रिजेक्शन टाइप, जो भी आपका पार्ट ऑर्डर रिजेक्ट होगा उसमें ऐसा लिख के आएगा। MS पे, इसका मतलब होता है मिलिट्री सर्विस पे। ये आपकी पे स्लिप में हमेशा ही देखने को मिलेगी मिलिट्री सर्विस पे। MCA मल्टी क्लोथिंग अलाउंस, जो भी हमारा क्लोथिंग अलाउंस होता है वो इसमें आता है। और LUGGAG यानी लगेज चार्ज, जो भी हम ट्रैवल करते हैं तो उसमें समय हम जो लगेज चार्ज हमको मिलता है वो भी हम इसमें ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे INT यानी इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर ये दिखा रहा है। HRA हाउस रेंट अलाउंस, HRA सभी को मिलता है जिसने यदि फैमिली क्वार्टर सरकारी रूप से नहीं लिया हो। FRA फ्रेश राशन अलाउंस, जो भी हमें फ़ौज के अंदर राशन अलाउंस मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे FARLAG फॉरेन लैंग्वेज अलाउंस। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कई लैंग्वेज सीखने पर हमें फॉरेन लैंग्वेज अलाउंस भी मिलता है, इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। आगे हम देखेंगे FAA फैमिली एकोमोडेशन अलाउंस। फैमिली एकोमोडेशन अलाउंस भी अलग से मिलता है जिन्होंने फैमिली रखी होती है साथ में। ENCASH यानी इनकेसमेंट ऑफ एनुअल लीव, जो भी हम एनुअल लीव हर साल जमा करते हैं तो पार्ट ऑर्डर में ऐसे लिख कर आता है। DICH यानी डिस्चार्ज। DAILV डेली अलाउंस फॉर होल्ड एट टेम्परेरी ड्यूटी, जब भी हम TD जाते हैं यानी टेम्परेरी ड्यूटी जाते हैं तो उसके लिए हमें डेली अलाउंस फॉर होल्ड एट टेम्परेरी ड्यूटी अलाउंस नाम के एक रूम में मिलता है। DA डियरनेस अलाउंस, ये भी आमतौर पर पे स्लिप में देखने को मिलता है, जिसमें अभी बढ़ोतरी भी की जा चुकी है। आगे देखेंगे हम CL पे यानी क्लास पे, कि किस क्लास पे के हिसाब से आपको इसका अलाउंस मिल रहा है। आगे हम देखेंगे CLOA यानी क्लोथिंग अलाउंस, जो हर साल लगभग जुलाई के मंथ में हम सभी को मिलता है। आगे हम देखेंगे CEA यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो भी आर्मी से संबंधित अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको CEA करके अलाउंस मिलता है। CATG यानी कैटेगरी, किस कैटेगरी में कोई अलाउंस है या कुछ भी कोई कैटेगरी है उसमें आपको ये लिख के आएगा CATG पार्ट ऑर्डर में या आपकी पे स्लिप में। CBPRINC यानी क्लोजिंग बैलेंस प्रिंसिपल, अर्थात जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस प्रिंसिपल होगा वो इसमें ऐसे लिख के आएगा। बेसिक यानी बेसिक पे, जो भी आपकी बेसिक पे होगी वो BACIS बेसिक लिख के आपको पे स्लिप में शो होगी। ATCORR यानी ऑडिट करेक्शन, आप पे स्लिप में कई बार देखेंगे ऑडिट करेक्शन करके आता है, या जो पार्ट ऑर्डर में पीछे कुछ गलती हो गई हो या कुछ चेंजमेंट हुई हो तो ऐसे इसमें लिख के आता है। AWL अब्सेंस विदाउट लीव, यानी कोई व्यक्ति बिना छुट्टी के ही भाग गया हो तो उसका AWL लिख के आता है। AGIF आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, जो कि हर महीने सैनिक का 5,000 रुपये कटता है। इसके आगे हम देखेंगे ABF एक्चुअल बस फेयर, जो हमको मिलता है ABF, उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। AMTREC अमाउंट रिकवरी, जो भी अमाउंट रिकवरी होती है जो हमें पीछे हमारे पैसे बचे होते हैं वो मिलता है तो उसमें AMTREC लिख के आता है। AL यानी एनुअल लीव, जो भी एनुअल लीव हम काटते हैं उसमें AL लिख के आता है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी आगे की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आप और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।